हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जितने भी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यानी कि एलयू से एमएड कर रहे हैं और एमएड के वे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे फिर वे थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो उनका शेड्यूल जारी हो चुका है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा ये शेड्यूल। और अगर हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में 16 तारीख को आपका पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न। तो वेस्टर्न फिलोसफी का पेपर आपका 16 जनवरी को है। 16 जनवरी को ये पेपर है। बाकी के पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 18 को है, 21 को है, 23 को है, 25 को है। ये वाला पेपर चूँकि मैं पढ़ाता हूँ वेस्टर्न फिलोसफी आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैं आपको इसका PYQ दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखूंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टीचर ट्रेनिंग एमएड के थर्ड सेमेस्टर में है, तो थर्ड सेमेस्टर वालों का 17 तारीख को पहला पेपर का एग्ज़ाम है। और एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैं ये पहला पेपर ही आपको पढ़ाता हूँ, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो आप लोग का 17 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके PYQ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है थर्ड सेमेस्टर वालों के, तो चूँकि इस पे बात नहीं हो पाएगी। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के PYQ पे भी हम बात करेंगे पहले पेपर पे। और अगर आपको इस पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ने वालों में से हैं, अगर उनमें आप आते हैं जो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर इस पेपर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में एक एक सेशन पूरा पढ़ाया गया है। यूनिट 3 तक इस पेपर का मैंने पूरा पढ़ा दिया है। और बाकी 17 तारीख से पहले भी बहुत सारे सेशन अपलोड किए जाएंगे, जिसमें कि और भी यूनिट, आपका यूनिट 4 भी मैं कोशिश करूँगा कवर हो जाए। तो अगर इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही अगर आप इस पेपर के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, मैं नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 9219136157। इस नंबर पे ही आपको कांटेक्ट करना है नोट्स के लिए। दूसरे नंबर पे आप कांटेक्ट नहीं करेंगे और आपको 150 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा एक पेपर का। और यही पेपर मैं पढ़ाता हूं, तो चूँकि मैं इसी पेपर का नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। आगे के पेपर की क्लासें, अभी जो बाकी पेपर हैं उसकी क्लासेस इस चैनल पे अपलोड नहीं है, तो वो उस पर अभी मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन इस पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इतना पेमेंट करके ले सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये पेमेंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि एमएड की जो हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वो उस क्लासेस में हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, जिसके लिए हमारा समय, धन और श्रम खर्चा होता है, उसकी रिकवरी हम करते हैं। हम कोई आपसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लेकर बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी मानसिकता को सही बनाए रखेंगे इस चीज़ को लेकर। चलिए, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो पहला पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न फिलोसफी, तो इसका PYQ हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आपका 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था एमएड में लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। पेपर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न, पेपर 1। पेपर का कोड आप यहाँ पे देख लेंगे। पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। 70 नंबर का पूर्णांक रहता है, बाकी 30 नंबर आपको इंटरनल कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक सामान्य हैं, ठीक है। तो 5 प्रश्न आपके आते हैं और 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने प्रश्न करने होते हैं? 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। और एक प्रश्न जो है आपका
14 नंबर का होता है, तो 14 × 5 = 70, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गिव योर आर्गूमेंट्स ऑन फिलोसफी एज अ लिबरल डिसिप्लिन। एक उदार अनुशासन के रूप में दर्शन शास्त्र पर अपने तर्क दीजिए, पहला क्वेश्चन है। तो इस पेपर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, और ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट अगर नहीं मिलती है तो लिंक आप हमसे कमेंट में मांग लीजिएगा। और अगर इस पेपर के नोट्स आप खरीदना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से 100 रुपये लगेंगे इस पेपर के। आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, 9219136157। किसी अदर जगह आप कांटेक्ट करते हैं तो ये नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक। तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आप असक्षम हैं नोट्स खरीदने में तो आप जल्दी जितने भी सेशन अपलोड हैं प्लेलिस्ट में उन सभी को देख लीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा। काफ़ी सेशन मैंने करा दिया है इस पेपर पे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से हैं तो आप नोट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा नोट्स हम लोग बेचना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे आएँ यूट्यूब पे पढ़ें और समझें, क्योंकि जब आप नोट्स आपको मिल जाता है तो बस आप रट लेते हैं, देख लेते हैं जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। लेकिन जब आप पूरा सेशन देखते हैं तो आपको आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनती है टॉपिक को लेके, ठीक है। तो एमएड करने का लक्ष्य आपका पूरा हो पाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ बन पाती है टीचर एजुकेशन वर्ल्ड को लेके। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट्स लिखना है, चाहे फिर आप रिकंस्ट्रक्शनिज्म पे लिख लीजिए या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे लिख लीजिए। पुनर्निर्माणवाद पे आप नोट्स लिखिए या फिर तार्किक प्रत्यक्षवाद पे लिखिए। फिर इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन सोसाइटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू द राइटिंग्स ऑफ इवान इलीच। इवान इलीच के लेखन के विशेष संदर्भ में समाज में एक विद्यालय की भूमिका क्या है। व्हाट इज अ रोल ऑफ सोसाइटी, समाज में एक विद्यालय की भूमिका। व्हाट इज अ रोल ऑफ स्कूल इन सोसाइटी, कि समाज में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, ये आपको इवान इलीच के अनुसार बताना है, ठीक है। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो चौथा क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। फिलॉसफी के फंक्शंस आपको बताने हैं कि कितने फंक्शंस होते हैं, और उसके बाद जो फिलॉसफी की अलग अलग ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और आपके एपिस्टेमोलॉजी, उसके बारे में लिखना है। तो जो दर्शन के कार्य आप लिखेंगे उसमें 6 नंबर मिलेगा, और दर्शन के जो ब्रांच के बारे में बताएंगे तो 8, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें नंबर है। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो पहला है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, नेचुरलिस्टिक मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो प्राकृतिक जांच के ऊपर आपको नोट्स लिखना है, और प्रकृतिवादी जो विचारधारा है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है प्रकृतिवाद, उसके हिसाब से शिक्षण विधियां क्या हैं, टीचिंग मेथड क्या है, वो आपको लिखना है, ठीक है, ये चीज़। चलिए इसके लिए भी आपको 14 नंबर मिलते हैं। फिर इसके बाद जो छठवां है, आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। आपको टोटल इसमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चन में आपको करना 5 ही है, क्योंकि 70 नंबर का ही आपका पूर्णांक है। चलिए छठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गिव अ कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यूज। आपको आदर्शवाद और यथार्थवाद के संदर्भ में नॉलेज क्या होता है, रियलिटी क्या होती है और वैल्यूज क्या होता है, इसके बारे में बताना है। ज्ञान, यथार्थ व मूल्यों के संदर्भ में आदर्शवाद क्या कहता है और यथार्थवाद क्या कहता है, कॉम्पैरेटिव आपको यहाँ पे विवरण देना है।
चलिए 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस मार्क्सिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। मार्क्सवाद क्या होता है सबसे पहले तो आप वो बताएंगे, और इसके बाद मार्क्सवाद की जो विचारधारा है, जो मार्क्सवाद कहता है, उन चीज़ों को हम कैसे एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक, तो प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषताओं एवं इसमें शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन कीजिए। कि प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं, और इसके बाद इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये चीज़ आपको लिखने हैं। 9वां जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है आपका, डिस्कस एग्जिस्टेंशियलिज्म एज अ फिलोसॉफिकल थॉट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की विचारधारा क्या है, ये दर्शन आपका क्या बोलता है, इसके चिंतन आपको लिखने हैं कि इसके दार्शनिक चिंतन क्या है अस्तित्ववाद के, और शिक्षा में इस दर्शन का क्या महत्व है, यानी अस्तित्ववाद की विचारधारा जो है उसका शिक्षा में कितना महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इंटरप्रेटिविज्म एंड ग्राउंडेड थ्योरी। व्याख्यावाद के बारे में आपको नोट्स लिखना है, और धरातलीय सिद्धांत क्या होते हैं इसके बारे में आपको नोट्स लिखना है। तो इस प्रकार आपने 10 क्वेश्चन देख लिए, लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि आपको करना इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, यहाँ पे आपने देख लिया। तो अगर आप इस पेपर के नोट्स चाहते हैं तो आप उसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा, अदरवाइज आप जो सेशंस अपलोड हैं उनसे आप पढ़ लीजिए आराम से, वो भी बहुत इनफ हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप इंटरनेट से भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स इकट्ठा कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस पेपर की जो PDF है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँ, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं करता हूँ तो व्हाट्सएप चैनल पे कर दूँगा, तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों, आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, या फिर एमएड थर्ड सेमेस्टर वाले, दोनों लोगों का जब भी पेपर फर्स्ट आपका होता है आपकी डेट शीट के हिसाब से, तो ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 9219136157, इस पे आप पेपर की PDF हमें भेज दीजिएगा। ये हमारा आपसे निवेदन है, ये छात्र हित में ये काम आप कीजिएगा, तभी मैं जो अगले साल नए छात्राध्यापक आएंगे जो एमएड में एडमिशन लेंगे उनको मैं पेपर करा पाऊँगा। क्योंकि आज आप लोग को पेपर मैं करा पा रहा हूँ, मैंने पेपर के सारे क्वेश्चन आपको बता पाए, तो इसको इसलिए बता पाया क्योंकि जो पहले से वहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड में, तो उन्होंने मुझे पेपर भेजा था, तो उन्हीं के चलते आपको आज ये पेपर मैं करा पाया हूँ, मतलब बता पाया हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी आपका पेपर हो प्लीज़ आप पेपर की PDF सेंड कर दीजिएगा। बाकी सेशंस अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप चेकआउट कीजिए। पर्याप्त वीडियो सेशन अपलोड हुए हैं, पर्याप्त क्लासेस अपलोड हैं, उससे आपका तैयारी हो जाएगा।